8 जुलाई की शाम पीएम नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर पहुंचते हैं। इस निजी मुलाकात में पीएम मोदी ने रूसी सेना में शामिल 200 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस मांग पर पुतिन राजी हो गए हैं। दरअसल 200 से ज्यादा भारतीय रूसी सेना में यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। इनमें से 4 जंग में जान गंवा चुके हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया के जारी बाकी बच्चे भारतीय देश लौटने की गुहार लगा रहे थे। जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। अब पीएम मोदी और पुतिन की इस मुलाकात के बाद बचे भारतीय युवाओं की देश लौटने की उम्मीद बढ़ गई है। भारतीय युवाओं को क्या लालच देकर रूस भेजा गया, वे कैसे रूसी सेना में शामिल हुए और अब उनकी कैसे वापसी होगी, आज के वीडियो में जानेंगे। 5 जुलाई को भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से लड़ने वाले भारतीय नागरिकों को जल्दी से जल्दी रिहाई को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। विनय ने कहा था कि हमारा अनुमान है कि 30 से 40 भारतीय नागरिक रूस की ओर से यूक्रेन जंग में शामिल हैं। 10 नागरिकों को भारत वापस लाया जा चुका है। भारत के करीब 200 नागरिक रूसी सेना में सिक्योरिटी स्टाफ के तौर पर भर्ती किए गए हैं। अब तक भारतीयों को वापस लाने के क्या प्रयास किए गए हैं? बीते कुछ महीनों में भारत ने रूस के सामने कुछ ऐसे मामलों को उठाया है जिसमें भारतीयों को अच्छी नौकरी या एजुकेशन का वादा करके रूस ले जाया गया है और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया गया। 15 मार्च को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम रूसी सेना में सहायक स्टाफ के तौर पर काम कर रहे भारतीयों की रिहाई के लिए रूस पर बड़ा दबाव डाल रहे हैं। 15 मार्च तक ऐसे 2 भारतीय अपनी जान गंवा चुके थे। ये लोग थे हैदराबाद के मोहम्मद असफान और गुजरात के हेमल अश्विन भाई मंगुटिया। भारतीयों को नौकरी के लिए रूस किसने भेजा? फरवरी मार्च में आई मीडिया रिपोर्ट्स में रूसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि बीते 1 साल में 100 भारतीय रूस गए। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर से कुल 16 भारतीय रूस गए। इन्हें रूस भेजने वाले नेटवर्क में 2 एजेंट रूस के थे, 2 एजेंट भारत के। इन्हें पड़ताल की तो पता चला बाबा ब्लॉग्स नाम के एक यूट्यूब चैनल पर रूस से जुड़े कई वीडियोस हैं। इनमें रूस में रोजगार दिलाने का दावा किया गया था। इस चैनल को चलाने वाले का नाम है फैसल खान। बाद में CBI ने फैसल खान को इसी मामले में आरोपी भी बनाया। खान के चैनल पर कई वीडियोस थे जिसमें बेहतर नौकरी के लिए रूस जैसे देशों में भेजने की प्रक्रिया और खर्चा वगैरह के बारे में बताया गया था। वीडियोज की डिस्क्रिप्शन में नाम के व्यक्तियों के फोन नंबर दिए गए थे। दैनिक भास्कर ने इन नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन ये नंबर बंद थे। फैसल खुद दुबई में रहता है। उसके अलावा राजस्थान का मोइन, तमिलनाडु का पलनीसामी रमेश कुमार भी इस नेटवर्क का हिस्सा है। ये नेटवर्क भारतीयों को नौकरी का लालच देकर रूस भेजता था।